क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री को सीधे टक्कर देने जा रहा है? और इस बार जो विपक्ष के अंदर कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो मोदी जी के बराबर झूठ बोल सके, इसलिए कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके आ गए, 19 साल का राजनीतिक अनुभव भी है, तो आपको नहीं लगता कि अब कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, बट उनको कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मोदी जी ही आएंगे बस। भारत टूटा कहाँ था जो भारत यात्रा शुरू कर दिया है? भारत जो कह रहे कि भारत में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो हम भारत जोड़ रहे हैं, भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, बस ये सोची संधि साजिश है। ठीक है। अच्छा, प्रियंका वाड्रा के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो बार बार कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो कुछ नहीं कर सकती है, बस उनके अगर बन जाएगी सरकार तो कुछ नहीं करेंगी, वो कुछ भी नहीं करेंगी। फिर जब चुनाव आएगा 2030 में फिर आएंगी वोट मांगने के लिए। कौन घुस गया? 40 जवान किसने मारे? कहाँ घुसा है बता तो दो, कहाँ घुसा है? वे बताओ ना, दहेज में तो यही देखा है, कांग्रेस ही देखा है ना, देखा है। इन्होंने दिया, नेहरू जी ने दिया है उनको, ये मोदी जी ने 1 इंच नहीं दिया, 1 इंच भी। झूठ में है? अरे भाई 1 इंच नहीं दिया यार चीन को। इतनी ताकत रखे चीन को घर में घुस के मार सकते हैं हम। मोहम्मद नासिर। देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन कौन सा हावी होने जा रहा है? सर पहले बात तो हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो अगर बोलने ये बहुत किसे बोलने का अधिकार नहीं है? आपको अधिकार नहीं है। हम अधिकार दे रहे हैं आपको, आप बोलिए, माइक के कैमरा। देखिए मैं आपको बताऊं, इस अब जो है सन 2024 में किसी भी हाल में मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। इसकी वजह आप जानते हैं, इसकी वजह सिर्फ एक है। आप सब लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि मोदी जी बहुत बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बहुत मीठा होता है और इन सबको बहुत पसंद है। झूठ बहुत बेहतरीन एक झूठ सुनो, भाई ने कही है ना झूठ, एक झूठ गिनवा दो, एक झूठ गिनवा दो भाई। हमारे देश के अंदर कोई भी नहीं घुसा है। कौन घुस गया? 40 जवान किसने मारे? कहाँ घुसा है बता तो दो, कहाँ घुसा है? वे बताओ ना, दहेज में तो यही देखा है, कांग्रेस ही देखा है ना, देखा है। इन्होंने दिया, नेहरू जी ने दिया है उनको, ये मोदी जी ने 1 इंच नहीं दिया, 1 इंच भी। झूठ में है? अरे भाई 1 इंच नहीं दिया यार चीन को। इतनी ताकत रखे चीन को घर में घुस के मार सकते हैं हम। ये जो कह रहे हैं अपने देश के जवानों पे सवाल उठा रहे हैं यार, बॉर्डर पे लड़ता है हमारे खातिर, ठीक है ना? जो कह रहे हो ना भाई बहुत गलत कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ 1 इंच नहीं है, जो भी दिया कांग्रेस के राजा नेहरू जी ने गिफ्ट दे दिया, दहेज में ले जाओ लो। मैम ये कह रहे, देखिए कहीं ना कहीं इनकी बात है, बात का जवाब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सा जवान अभिनंदन को वहाँ से ले आए? अगर कांग्रेस की राज होती तो आज तक आता, आज तक कोई आ पाता? जब अभिनंदन वहाँ पर गिरा था, उसका प्लेन क्रैश हुआ था। पाकिस्तान में 300 झूठ मैं गिनाऊं ना तो एक हफ्ता हो जाएगा, झूठ खत्म नहीं होगा। हमने 300 आतंकवादी पाकिस्तान में मार दिए, 300 सब कहाँ गए? तो आपको लग रहा है कि 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है ये झूठ के बलबूते पे चला है, काम नहीं हुआ है? मोदी जी झूठ इतना बेहतरीन बोलते हैं कि ये सबको पसंद है। ये कह रहे हैं कि झूठ के बलबूते पे ये सरकार चला रहे हैं। भाई इनकी जो दिमाग की वो है ना संतुलन, वो खराब है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज। वो सुनो, जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी है ना, उसके भी सबूत यही। चुनाव बहुत नजदीक है, लगभग 8 महीने का समय शेष है। विपक्ष का गठबंधन जिसमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी है, दावेदारी कहने की मजबूत होती है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री को सीधे टक्कर देने जा रहा है? और इस बार जो विपक्ष के अंदर कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो मोदी जी के बराबर झूठ बोल सके, इसलिए कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं। तो आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनने वाले हैं? और ये कह रहे हैं कि हमने 300 लोग पाकिस्तान मारे, हमने कि पूरी पाकिस्तान को मार दो। तुम बताओ तो कहीं जिस्म कहाँ है उनके, किसको मारा, किस बच्चे को मारा? पाकिस्तान सब पूरे पाकिस्तान को उड़ा दो। खुद उनके लाशों को दफनाने में लगा था, वीडियो आई थी, वो नहीं दिखी इनको। बस इनको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए बस। कांग्रेस के टाइम में था क्या, ये बता दो ना। अरे तुम कहोगे तुम्हारे उससे थोड़ी चलेगा, हम अपने उससे। जो पाकिस्तान की संसद में आपने सुना होगा, मुद्दे पे पाकिस्तान की संसद में जब ये कहा जा रहा था कि हमारे पैर कांप रहे थे जब इस तरीके की घटना हुई थी, ये वीडियो भी सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान की संसद से ये बात सामने आ रही थी, क्या उस पर भी यकीन नहीं है? सर होएगा ना, वो तो काम पे गई। जब उसके किसी की देश में जाके तुम बमबारी करके वापस आओगे तो काम पे गई। अगर क्यों फिर दोबारा अगले दिन क्यों लेके आ गए थे? अभिनंदन गया ना,
ठोक के आ गया वापस, तो वो तो डरेगा ही, वो तो उनके बयान बिल्कुल सही है, इसमें हम कोई गलत थोड़ा ना कह रहे हैं कि वो। अच्छा, आपको क्या लगता है, देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, कहीं ना कहीं विपक्ष का जो गठबंधन है, कल भी मीटिंग होने जा रही है, परसों भी मीटिंग है, अरविंद केजरीवाल भी कह गए कि अगर कांग्रेस रुख साफ नहीं करती है दिल्ली सर्विस बिल पर तो हम इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि गठबंधन मजबूत है या कहीं ना कहीं अभी भी इसमें? गठबंधन मजबूत कैसे पता लगेगा, ये तो वक्त बताएगा। आज हम कैसे ऐसा, क्योंकि अगर गठबंधन मजबूत नहीं, अगर आप कहो कि आप गठबंधन में नहीं चल सकते, 26 पार्टियां हैं ऑपोजिशन में, एनडीए में कितनी है 38, तो फिर तो सबसे बड़ा खतरा तो एनडीए को है, क्योंकि वहाँ पे 38 पार्टियां हैं, यहाँ पे 26 है। अगर हम बोल रहे हैं कि गठबंधन की सरकार नहीं चलती है, नहीं, लड़ाई तो गठबंधन की है। मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर आप ये बोलो कि गठबंधन है इसलिए वो टिक नहीं पाएंगे। और चेहरा मेरे को बताओ, 2014 से पहले क्या नरेंद्र मोदी ने बोला था मैं पीएम बनूंगा? क्या इंदिरा गांधी के बाद जवाहरलाल ने बोला था, राजीव गांधी ने? चेहरा कुछ नहीं, आपको लग रहा है? चेहरा कुछ नहीं होता है, जो मेजोरिटी लेके आएगा वो बनेगा। चेहरा अगर आज मोदी जी का जगह कोई और भी होता, तो क्या लग रहा है मेजोरिटी इस बार किसकी? आप जनता है, जनता को सब मालूम होता है यार, क्या लग रहा है मेजोरिटी? ये क्लियर कर दो ना, कौन सा पीएम का दावेदार हमारी ओर से क्लियर है? इधर से मोदी जी है, मोदी जी के बाद योगी जी है, ये क्लियर कर दो ना। हम तो अगली 5 साल का बता रहे हैं ना, 29 की तैयारी है हमारी योगी जी की। ये बता दो आपका कौन है, बता दो, एक बार बता दो तो कोई। इनके पास 26 चेहरे हैं, अब 26 में से 2 महीने ये बनेगा, 2 महीने ये, ऐसे थोड़ी कर चलेगा देश कि 2-2 महीने दे सब। पीएम चाहिए हमें आँख डालने वाला, मानने वाला नहीं है, फ्लैंस किस देने वाला नहीं चाहिए हमें आँख में आँख डाल के बात करने वाला पीएम चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन, क्या लग रहा है कौन सा हावी होने जा रहा है? मुझे तो लगता है मोदी जी आएंगे, क्योंकि राहुल तो आएगा नहीं है, उसको तो पहली बात तो बोलना आता है नहीं। जो आएगा अब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वैसे भी कितने 72 साल से वही था, पूरा देश तो बेच के खा गया। अब ये है हमारे मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी नहीं थे ना, ये कह रहे राहुल गांधी इनका जो नेतृत्व रहेगा वो अलग विजन का नेतृत्व है। नहीं, राहुल गांधी नहीं है। विपक्ष ये कहता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अनुभव भी हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा करके आ गए, 19 साल का राजनीतिक अनुभव भी है, तो आपको नहीं लगता कि अब कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, बट उनको कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे बस। अच्छा, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या ये कोई कंपैरिजन बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री की क्या क्या खूबियां जो आपको लगती है कि वाकई में प्रधानमंत्री में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा ही अच्छी खूबियाँ है, जैसे वो बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है हमारे देश में। चंद्रयान 3 भेज दिया मोदी जी ने, ठीक है, राहुल गांधी जी ने ही करवाया था, उनके ही उसमें हुआ था, बट अभी जो हमारा सफल हुआ है चंद्रयान 3 वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। अच्छा, आपको नहीं? हाँ जी, और राम मंदिर भी मोदी जी की वजह से ही हुआ, नहीं तो हमारे देश में मुसलमान हैं, उनके अगर राहुल गांधी होते तो बनने नहीं देते। राम मंदिर पूरा बन रहा है, 2024 में उसका उद्घाटन है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है 24 का चुनाव, इसमें भी राम मंदिर का मुद्दा यथावत रहेगा? हाँ, अयोध्या में जितने भी हैं सब इन्हीं को पसंद कर रखा है, मोदी जी को। और राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद है, आज तक उन्होंने किया क्या है? आज तक किया ही क्या है? मौका नहीं मिला ना, इस बार प्रधानमंत्री का मौका दीजिएगा तो। काफी नहीं, क्या किया है? आज तो कुछ नहीं किया, मुझे तो नहीं लगता। भाई उसको ही देंगे ना जिसमें काबिलियत होगी, आंख मानने वाले को थोड़ी ना दे देंगे यार, काबिलियत तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, युवराज है, वो है युवराज है, ठीक है, युवराज के खातिर उन्हें देश का पीएम बना दे क्या यार? गुण भी तो होने चाहिए ना। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, भारत टूटा ही कब था? कांग्रेस के नजर में टूटा हुआ। कहाँ था भारत टूटा कहाँ था? जो भारत यात्रा शुरू कर दिया है भारत जोड़ो। कह रहे कि भारत में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो हम भारत जोड़ रहे हैं, भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, बस ये सोची संधि साधिष्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रियंका वाड्रा के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो बार बार कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो कुछ नहीं कर सकती है, बस उनके अगर बन जाएगी सरकार तो कुछ नहीं करेंगी, वो कुछ भी नहीं करेंगी। फिर जब चुनाव आएगा 2030 में फिर आएंगी वोट मांगने के लिए, हाँ, और तो कुछ भी नहीं कर सकती है वो। लेकिन उनके जो नाक है उनकी दादी पे गई है, क्या इसका फर्क नहीं पड़ जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए आपको मालूम होगा इस बार राहुल गांधी लद्दाख गए हुए थे, लद्दाख में भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला, वहाँ से भी वो कह रहे कि ये जो लद्दाख की यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है,
और बीजेपी डर गई है, एनडीए गठबंधन डर गया है, प्रधानमंत्री कुंडी मार के अंदर बैठ जाते हैं। ये इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है इस बात थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट करो? नहीं, बीजेपी नहीं डरी हुई है, बिल्कुल नहीं डरी हुई है और ना डरेगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के राज में, क्योंकि 9 साल पूरे हो गए हैं, महिला क्या वाकई में सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। तो विपक्ष का जो आरोप है, ये आरोप गलत कह रहे हैं आप? हाँ, गलत है। आपको लग रहा है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं बात की जाती है कि महिला सशक्तिकरण की, क्या उस पर पूरा प्लानिंग के साथ काम हो रहा है? हो ही रहा है। अच्छा देखिए, आपसे भी मेरा सवाल ये है, चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि पुराना वाला राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, ये नया वाला राहुल गांधी है, और इस बार ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा वाली पार्टी है, इसे साफ करने जा रहे हैं। यार जब मार दिया तो वो बंदा जिंदा कैसे हो जाएगा, ये तो बता दो यार। जब उन्होंने मार दिया है तो यानी कि खुद एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि पहले मैं गलत था, पहले वाले राहुल गांधी जो गलत थे। तो अब कौन सी शुद्धि हुई है उनकी, बता तो दो आप। हैं जो 2.1 बात बताओ, भारत जोड़ो यात्रा में जो भी जुड़ा है ना, वो भारत तोड़ो वाले थे सबले, कोई एक ऐसा नहीं था कि भारत जोड़ने वाला हो। और जो ये किसानों की बात करें, किसानों पे लाठीचार्ज इन्होंने ही कराई है। मोदी जी ने इतने दिन बैठे रहे, किसी किसान पे लाठीचार्ज नहीं कराई है। बॉर्डर घेर के बैठे रहे थे ना, एक लाठी तो नहीं पड़ी किसी किसान के। इनके राज में किसान पर लाठी भी पड़ी है। किस किसान के हित में बात करते? किसान है तो मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज करो, राहुल गांधी मेरे साथ चल के 5 बीघे में हल चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा किसान के बेटा है। चलो। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? फिर आधार कार्ड लेके आए। एक भी चीज़ में अगर हमको रोक देना जहाँ पे मैं गलत बोलूँगा, आधार कार्ड को गालियाँ निकाली, आधार कार्ड बोल के दे दी। अगर एक सिर लाऊंगे 100 सर लाऊंगा, ये बता दो मेरे को। 1 इंच भी अगर जाती है तो रुपया गिरता है तो देश की साख। ये कह रहे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, भाषणों में जो कहते थे, वो जमीन पर नहीं उतरा है। नहीं, क्या नहीं हुआ बता तो दो। इन्होंने कही कि 2 सिर ले जाएंगे 100 लाएंगे, ठीक है। 100 से भी 300 मार के आए थे वो, 300 में से भी ज्यादा ही, कोई गिनती नहीं है। और जब कांग्रेस के राज में हमारे फौजियों के सिर काट के उधर ले जाते थे, बॉडी यहाँ सिर वहाँ, तो किसके राज में? कांग्रेस के राज में। आज घर में घुस के हमारी ताकत है, मार सकते हैं। किसके बलबूते? किसके बलबूते? मोदी जी के। रातों नहीं सोते हैं, सर जी के स्ट्राइक हो रहे, रातों जगे रहे थे उस दिन। ये जो कह रहे हैं ना भाई, और जो काम कह रहे हैं ना, लेवल पे, नीचे लेवल पे काम हुआ है, उच्च लेवल पे भी सब जगह। पांचवी बड़ी ताकत है हम, है ना? है अर्थव्यवस्था में, है नहीं है? फिर काहे को हुए बता तो दो, इनसे पूछ लो। अब क्या काम नहीं हुआ, एक बार बता दो क्या काम नहीं हुआ? रोड से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, बता दो क्या नहीं हुआ।